बदलते हुए वक्त और मौसमों के साथ साथ जिसमें कुछ कुदरती तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं और हम वक्त के साथ साथ अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगते हैं। तो आज आपके साथ शेयर करने के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी ही मज़ेदार लेकिन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद रेसिपी जो कि आपको तमाम सर्दियों एक क़ुव्वत और ताकत अता करेगी और इंशाअल्लाह ताला आपको जो भी कमज़ोरी या जो भी परेशानी सर्दी की वजह से या कमज़ोरी महसूस होती है वो सारी की सारी दूर हो जाएंगी। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ अलसी के लड्डू, जिनको बनाना और खाना दोनों ही बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। चलिए शुरू करते हैं। अलसी के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप अलसी के बीज। इनको फ्लेक्स सीड्स भी कहते हैं। बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं और बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट होता है और आप यकीन कीजिए कि आपके मैदे की सेहत को बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देता है। आपकी स्किन ग्लो करने लगती है। बहुत ही ज़्यादा रिच कंटेंट होता है इसके अंदर ओमेगा 3 का और बहुत ही ज़्यादा मुफीद होता है। जो आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जोड़ों के दर्द के मरीज़ हैं, वो जब इसका इस्तेमाल करेंगे मुस्तकिल तो उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। तो ये आप बना कर रख लें सर्दियों में। और ये जो लड्डू हैं आप रोज़ाना सुबह में नहार मुँह नाश्ता करने से पहले 1 कप दूध के साथ इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला आपको इसके बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हासिल होंगे। ये जो फ्लेक्स सीड्स होते हैं इनका जेल बनाकर हेयर ग्रोथ के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। आप चाहें तो उस तरीके से भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल इनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस इसको हमें हल्की आंच पे इस तरह से भून लेना है। आप इसको देखेंगे थोड़ी ही देर बाद जब ये गर्म होंगे तो ये थोड़ा से अ, आप एक तरह से जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, पॉप अप करता है, उस तरह से ये पॉप अप करना शुरू हो जाएंगे। जब इस तरह से ये पॉप अप करना शुरू करें तो बस आप समझ लीजिएगा कि ये जो हमारे सीड्स हैं ये भुन चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। उसके बाद देखेंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ, चम्मच रोकूंगी ना तो आपको नज़र आएगा कि देखेंगे किस तरह से पॉप अप हो रहे हैं। बस इस तरह से थोड़ा सा फूलना शुरू करें, फटकना शुरू करें तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गए हैं। इनको बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है, बस इतना भूनना है कि ये हल्के से रोस्ट हो जाए। उसके बाद हम इनको एक बोल में निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने एक बोल पहले से रेडी कर लिया। अब हमें अलसी के लड्डू बनाने के लिए कुछ और चीज़ें भी चाहिए होंगी ताकि इनका जायका अच्छा हो जाए और आपके बच्चे इसको खुशी खुशी खा लें, बड़े भी। तो ये यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा कप तिल। ये सफ़ेद तिल हैं जिनको सेसमी सीड कहते हैं, ये मैंने शामिल किए हैं। और अगेन इसके भी बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बहुत बड़ा सोर्स है कैल्शियम का। वो बहुत सारे लोग जो कि महंगी महंगी कैल्शियम की टैबलेट्स नहीं ले सकते और वाइटामिन्स नहीं ले सकते, मल्टीवाइटामिन की कैप्सूल्स नहीं ले सकते, उनके लिए समझ लीजिए कि कैल्शियम का ख़जाना है। आप ये अपने घर में रखिए, बच्चों को दीजिए, बड़े भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद होते हैं। ख़ास तौर से सर्दियों में कुछ छोटे बच्चों जिनके घरों में होते हैं उनको अक्सर यूरिन का प्रॉब्लम हो जाता है कि वो यूरिन एक्सक्रीट कर देते हैं रात को सोते वक्त। तो अगर ऐसा कभी कोई मसला है आपके बच्चों के साथ तो आप ये जो हाफ़ टी स्पून सफ़ेद तिल हैं ये उनको खिलाइए रोज़ाना, तो इंशाल्लाह ताला ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये देखेंगे मैंने तिल भी हल्की आंच पे भून लिए, इनका कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। इसको भी हम अलसी के बीजों के साथ एक बोल में डाल लेंगे। इस लड्डू की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं बादाम। आधा कप बादाम हैं। आप चाहें तो इनकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये भी आपको पता है कि बहुत ही ज़्यादा मुफीद होते हैं आपकी स्किन के लिए, आपकी आँखों के लिए। और आपको पता है कि एक और मैं बात आपको यहाँ बताती चलूँ कि जो कैंसर होता है उसके जो जरासीम होते हैं उनसे फ़ाइट करने में बादाम बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो आप, और जहानत के लिए तो है ही, आप अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल कराएं। इंशाल्लाह ताला इसके बेनिफिट आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आपके पढ़ने वाले बच्चे हैं घर में मौजूद तो रोज़ाना सुबह 3 से 7 बादाम आप उनको दीजिए। बहुत ही जहन तेज़ होता है, बिनाई भी तेज़ होती है। तो ये भी हमने यहाँ पर रोस्ट कर लिए हैं और ये देखिए इनका भी कलर हल्का सा चेंज हो गया है। इनको भी हम तिल और अलसी के बीजों के साथ मिक्स कर देंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए हैं चारों मगज़। ये भी बहुत आसानी के साथ अवेलेबल होते हैं मार्केट में। 1/4 कप मैंने यहाँ पे लिए हैं और इसके भी बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद होते हैं। ये मगज़ होते हैं, यकीनन आपके दिमाग को बहुत तक़वियत देते हैं और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत मुफीद होते हैं। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत लो बजट रेसिपी है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा हाई प्रोफाइल चीज़ों की या महंगी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके जो फ़वाइद हैं वो बेशुमार हैं। तो बस ये भी मैंने रोस्ट कर लिए हैं और अब हम इसको साथ में मिक्स कर देंगे। ये सारी चीज़ें हमारी रोस्ट हो गई हैं।
अच्छा, फ्लेवर को अच्छा करने के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप कोकोनट ले लिया है। ये नारियल का डेसिकेटेड पाउडर है। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो तो आप ये स्किप कर सकते हैं। बस ये हेल्थ बेनिफिट तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत की ही बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसका ख़ास तौर से इस्तेमाल जायक़े के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है जो अलसी के बीज होते हैं उनका जायका थोड़ा सा डिफरेंट होता है और हर कोई आराम से उसको खा नहीं सकता। तो मैंने बस वो भी थोड़ा सा नारियल भी इसी तरह से भून के इनके साथ शामिल कर लिया। और ये देखें सारी चीज़ें मेरी रेडी हो गई हैं। अब मैं इनको किसी भी चॉपर में या ब्लेंडर में या ग्राइंडर जो भी आपके पास हो उसमें मैं डालकर पीस लूँगी। आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसमें डालकर इसको बारीक कर लीजिएगा। बहुत बारीक ना कीजिएगा, बस दरदरा सा पीस लीजिएगा। अच्छा जनाब, जब तक हम वो पीस कर रेडी कर रहे हैं, मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और 1 कप, क्योंकि हमने अलसी के बीज लिए थे तो उसी की मुनासबत से 1 कप भर के मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है। और हमें इस गुड़ का शीरा बनाना है ताकि हमारे जो लड्डू हैं वो मीठे हो सकें जायक़े में। और यहाँ पर हम ले लेंगे 1/4 कप पानी। 1 कप गुड़ के हिसाब से मैं 1/4 कप या 1/4 कप पानी जो है उसमें शामिल कर रही हूँ। थोड़ी देर आप इसको हल्की आंच पर चलाते हुए पकाएंगे तो ये गुड़ जो है वो थोड़ा थोड़ा करके मेल्ट हो जाएगा। आप चाहें तो इसको किसी प्लास्टिक बैग में डाल के कूट कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उस तरह से ये जल्दी बारीक हो जाएगा। ये देखें हमारा गुड़ का शीरा जो है वो थोड़ी ही देर में रेडी हो गया है। सारा का सारा गुड़ जो है वो मेल्ट हो गया है। अब जो मैंने अलसी के बीजों वाला ये चीज़ें देखें पाउडर बना के रखा था वो यहाँ पर मौजूद है। अच्छा, कुछ बीज जो बहुत छोटे छोटे थे ना वो बारीक नहीं हुए हैं, तो आप परेशान ना होइएगा। जब आप इनको चबा कर खाएँगे तो वो खुद ही जो है वो बारीक हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने जो एक हमारे मुंह में सिस्टम दिया हुआ है दांतों का, वो हर चीज़ को बारीक कर देता है। ये देखिए अब हमने इसको इस तरह से मिक्स करना है। अच्छा, आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर जो गुड़ लिया है उसका जो शीरा है वो थोड़ा गाढ़ा था, तो आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा जो है वो गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमने इसको गाढ़ा रखा है क्योंकि हमें अभी घी शामिल करना है। अगर ये लिक्विडाइज हो जाता और हम इसमें घी शामिल करते तो बहुत पतला हो जाता और लड्डू नहीं बन सकते थे। तो इसलिए मैंने थोड़ा गाढ़ा शीरा रखा है ताकि जब मैं घी इसमें डालूँगी तो बैलेंस हो जाएगा। 1/4 कप मैंने ले लिया है देसी घी और वो मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। और इसको हम थोड़ा सा बिल्कुल लो फ्लेम पे समझ लें, जैसे दम वाली आंच होती है उस पे इसको पकाते रहेंगे थोड़ी सी देर, यहाँ तक कि ये सारी चीज़ें यकजान ना हो जाएं, बहुत अच्छे से मिक्स ना हो जाएं। ये देखें बहुत आसानी के साथ ये मिक्स हो रहा है। थोड़ा थोड़ा घी में डालती जा रही हूँ और इस तरह से मेरा पूरा 1/4 कप जो घी था वो इसमें मिक्स हो गया था, बचा नहीं था। तो ये आप चाहें तो इतना डाल लें, चाहें तो इससे कम डालें, लेकिन ये इतना काफ़ी था। ये देखें ये सारा बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बस जब इस लेवल पे ये मिक्स हो जाए तब हमें इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है। ये देखें मेरा पूरा 1/4 कप जो घी था वो इस्तेमाल हो गया। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। और यहाँ मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करती चलूँ कि आपको जो है वो फ़ौरी तौर पर गरम गरम जो मसाला है इसका या जो आमीज़ा है उसके लड्डू बनाने हैं। जब ये गुड़ ठंडा हो जाएगा अगर, तो फिर इसके लड्डू नहीं बनेंगे। तो आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करते हुए गरम गरम मसाले को ही एक लड्डू की शेप देनी है। ये देखें इस तरह से मैं बॉल में कन्वर्ट कर लूँगी। और अगर आप अकेले हैं और लड्डू बना रहे हैं और आप कोई साथ हेल्प करने वाला नहीं है, ज़्यादा लड्डू बना रहे हैं और थोड़ी देर बाद आपको लगे कि ये जो बैटर है ये ठंडा होना शुरू हो गया है, तो आप एक बार फिर फ्राइंग पैन में इसको डालकर थोड़ा सा गर्म कर लें, थोड़ा सा घी और डाल दें। उससे ये बैटर आपका सेट हो जाएगा, लेकिन जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसके लड्डू फॉर्म नहीं होंगे। तो बस इसी तरह से जब ये थोड़ा सा इतना ठंडा हो जाए कि आपके हाथ इसको बर्दाश्त कर सकें, तो उसके बाद आप थोड़ा सा मुट्ठी में उठा लीजिएगा अपनी मेजरमेंट से। जितने बड़े आपको लड्डू रखने हैं, छोटे रखने हैं तो छोटे ले लीजिएगा, बड़े रखने हो तो ज़रा ज़्यादा इसका जो आमीज़ा है वो ले लीजिएगा। बस ये देखिए अभी बहुत गर्म है, मेरे हाथ जल रहे थे तो मैं कोशिश कर रही थी कि मैं बना लूँ, लेकिन बस थोड़ी देर में ये बर्दाश्त के काबिल हो गया। तो मैंने थोड़ा सा इसके जो आमीज़ा है वो हाथ में ले लिया है और अब मैं थोड़ा सा इसको रोल करते करते इस तरह से लड्डू बना रही हूँ। और आप देख रहे हैं ये घी सारा इसका ऊपर आने लगा है क्योंकि मेरी हथेलियाँ जो हैं वो गर्म हैं, थोड़ी सी हथेलियों की गर्माइश की वजह से। और माशाल्लाह से देखें इतने शानदार और बेहतरीन अलसी के लड्डू बनकर रेडी हुए हैं। ये आप अपने घर में सर्दियों में बना के रखें, तमाम फैमिली मेम्बर्स सुबह नाश्ते में इसको खाएं या दिन में किसी भी वक्त आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे जो हैं वो सुबह में इसको अगर इसका इंटेक करेंगे तो सारा दिन उनकी जो एनर्जी है वो बरकरार रहेगी। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करेंगे तो इसके मज़ीद हेल्थ बेनिफिट्स भी आपको हासिल होंगे। अल्लाह ताला की दी हुई हर नेमत में जो है
वो फ़वाइद मौजूद हैं हमारे लिए, बस ये हम पर मुनहसर है कि हम उनसे किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं। तो ये अलसी के लड्डू इस मौसम में ज़रूर बनाइएगा और इनका इस्तेमाल कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी और इससे आपको फ़ायदे हासिल हों तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।